नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है जिसे लिखा है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने। इस कविता में कवि ने बताया है कि परतंत्रता और बंधन किसी भी रूप में सुखदायी नहीं है। परतंत्रता का अर्थ होता है गुलामी, किसी की गुलामी करना या किसी का गुलाम बनकर रहना, किसी के बंधन में रहना, यह किसी भी प्रकार से आनंददायक या सुखदायी नहीं होता है। इस कविता में परतंत्रता की पीड़ा व पिंजरे में बंद पंछी उसके उद्देश्यहीन जीवन का चित्रण किया गया है। उसकी किस्मत में सिर्फ विवशता, आकुलता और व्यथा ही शेष रह जाती है। चलिए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यह था बच्चों कविता। अब हम प्रत्येक पंक्ति का क्रमशः अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद होकर स्वतंत्रता से खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का अर्थ है पिंजरे की तीलियां, सलाइयां, सलाखें, जिसमें पिंजरे की सलाइयां जो कि किसकी बनी हुई है? कनक। कनक का अर्थ होता है सोना। सोने से बने हुए पिंजरे की सलाइयां तीलियों से टकराकर पक्षी कह रहे हैं कि उनके जो प्रसन्नता से फड़फड़ाते हुए पंख हैं, पुलकित यानी प्रसन्नता से, खुशी से फड़फड़ाते हुए जो पंख है वह टूट जाएंगे। किससे टकराकर? कनक तीलियों यानी कि सोने से बने हुए पिंजरे की सलाइयों से टकराकर उनके खुशी के से फड़फड़ाते हुए पंख टूट जाएंगे। आगे की पंक्ति में कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम हमेशा नदी नाले जो लगातार प्रवाहित होने वाली जल है उसे पीने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूख और प्यास के कारण अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी किसे कहा गया है? कड़ुए नीम के फल को कटुक निबोरी कहा जाता है। तो कहीं भली है कटुक निबोरी, जो सोने की कटोरी में मैदा परोसी जाती है, उससे कहीं बेहतर या अच्छा है कड़ुए नीम के फल को खाना। स्वतंत्र होकर कड़ुए नीम के फल को खाना कहीं अधिक अच्छा है। अगली पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कवि ने बंदी के मन की विवशता, आकुलता तथा मुक्त जीवन की इच्छा और अंतर्मन की व्यथा का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में सोने के जंजीरों में बंधे होने के कारण हम अर्थात पक्षी अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण पक्षी अपना बंधन युक्त होकर जो वे आसमान में उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, वे सभी वह भूल गए हैं। पिंजरे में बंद हम केवल पेड़ों के अंतिम सिरे पर झूलने का सपना देख रहे हैं। पिंजरे में बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब हम बस क्या कर सकते हैं, सपनों में ही देख सकते हैं कि हम पेड़ के अंतिम सिरे पर, फुनगी मतलब जो पेड़ का अंतिम सिरा होता है जहाँ पे पक्षी बैठता है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, देखिए इसे कहते हैं फुनगी, जहाँ पे पक्षी बैठा हुआ है। तो पिंजरे में बंद हम केवल पेड़ों के अंतिम सिरे पर झूलने का सपना देख रहे हैं। आगे की पंक्ति में लिखा है कवि ने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान का अर्थ होता है इच्छा। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, हमारी नीले आकाश में उड़ने की तथा एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की इच्छा है। नील गगन की सीमा पाने, जो आसमान है, नीला आसमान है, उसके अंतिम छोर तक जाने की इच्छा है, पक्षी कह रहे हैं। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, साथ ही हमारी इच्छा है कि हम अपनी लाल किरणों रूपी जो लाल रंग के उनकी जो चोच है, लाल किरण के समान, उस चोच को खोलकर हम तारे नक्षत्र रूपी तारे के समान अनार के दानों को चुगे। यह किसकी इच्छा है? यह पंछियों की इच्छा है। अगली पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि सीमा रहित आसमान, सीमाहीन क्षितिज का अर्थ है सीमा रहित आसमान। क्षितिज यानी होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। तो सीमा रहित आसमान में तथा वह स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ आपस में मुकाबला होता। पक्षियों में आपस में क्या होता? मुकाबला होता। होड़ा होड़ी मतलब मुकाबला होता। या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता या फिर अत्यधिक उड़ान भरने की वजह से हमारी सांसें फूलने लगती। फूल जाने के कारण जिससे हम थक जाते। पक्षी आगे कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पे पक्षी कह रहे हैं कि चाहे मुझे घोंसला न दो, हमें घोंसला न दो, पेड़ों की जो शाखाएं हैं जिसके सहारे वे रहते हैं उसे भी छीन लो, किंतु यदि हमें पंख दिए हैं, ईश्वर ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधक ना बनो, अर्थात हमें स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद ना करो। यह थी पक्षी की इच्छा। तो यह था बच्चों हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता।